मुकेश भाई, क्योंकि आपको पता है मैं गुजरात से हूँ, आपने आज गुजरात का मुद्दा उठाया, इसलिए मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ। और गुजरात में मैं लव जिहाद और जमीन जिहाद पे कार्य करती हूँ, वो भी आपको पता है। और जमीन जिहाद की आज वो हकीकत आपके चैनल के ऊपर मैं एक्सपोज करती हूँ जो शायद यहाँ पे रहने वाले लोगों को भी नहीं पता। मैं आपको है ना, ये मुद्दा क्यों सामने आया मैं आपको बताती हूँ कि 16 जुलाई को गांधीनगर से एक परिपत्र बाहर पड़ता है जिसमें जिम्मेदारियां डिसाइड कर दी जाती है कि अब जो भी अवैध कब्जे होंगे उस पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दे दी गई है। ठीक है, अब ये जो खेड़ा वाला मसला इसलिए आया क्योंकि रेवेन्यू अधिकारी मंत्री जो है हमारे राजेंद्र भाई त्रिवेदी, उन्होंने इस मुद्दे को पूरी छानबीन करवाकर बहुत ही अच्छे से कार्य करके ये पूरी घटनाक्रम को एक्सपोज किया। इससे पहले आपको पता है कि मैं मोरबी के मणि मंदिर जिस पर अवैध कब्जा हुआ है उसके लिए लड़ रही हूँ। बेट द्वारका में पूरी द्वारकाधीश की नगरी पचाली उस पर लड़ रही हूँ। सोमनाथ मंदिर में पीछे आई सोमनाथ ट्रस्ट की 52 बीघा जगह इन लोगों ने पचाली में, उसके लिए भी लड़ रही हूँ। और जगन्नाथ मंदिर अहमदाबाद का जिसमें 800 करोड़ तो पेपर में छपा हुआ आया है न्यूज़पेपर में, पर ये 2000 करोड़ से बड़ा मामला है जिसमें हिंदुओं से हिंदू ट्रस्ट के लिए भूमि ली और कुछ एक ट्रस्टियों ने वो जगह इसी तरह से घोटाले कौभांड कर जिहादियों को सौंप दी। अब आप ये पूरे विषय में देखो तो कोई एक व्यक्ति इतना मजबूत नहीं होता कि वो इतना बड़ा काम कर ले। यहाँ एक मसला नहीं है, गुजरात में पिछले 5 वर्षों में जमीन जिहाद चरम पर है, लव जिहाद चरम पर है। और इसमें कुछ सरकारी अधिकारी, कुछ नेता, कुछ ताकतवर बिल्डर्स, कुछ पॉलिटिकल लोग, ये सब शामिल है और सबकी साथ घाट से ये होता है। और इसमें मैं आपको बताती हूँ कि जब मणि मंदिर मोरबी के लिए मैं लड़ रही थी तो कलेक्टर नगर पालिका पे ढोलता है, नगर पालिका स्टेट पे ढोलती है, स्टेट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो कि आरएनबी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है उस पे ढोलता है, आरएनबी डिपार्टमेंट वापस हमें कलेक्टर पर ढोलता है। ऐसे करके हमें ये घुमा रहे थे। तब पूरे गुजरात में मैं अकेली थी जिसने आवाज उठाई थी कि जिम्मेदारी कौन नक्की करेगा। आप हमारे सरकारी जमाई बन के हमारे हिंदुओं की जमीनें इनको काट कर औरंगजेब और तैमूर की तरह दे रहे हो, लेकिन इसके लिए लड़ने वाले लोगों को पॉलिटिकल सपोर्ट तो मिलना चाहिए, जो सपोर्ट इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि कुछ सरकारी अधिकारी जो है उनकी साठगांठ होती है और वो बहुत बड़े लेवल पर आप समझ सकते हो कि वो क्या करते हैं, तब उनका ये सब चल रहा है। इसी तरह से भाई मैं आपको घटना बताती हूँ। रिसेंट जामनगर में एक दरेड़ करके एरिया है, वहां के सरपंच ने गौचर की जमीनें इन जिहादियों को पेपर बना के बेच दी। वो जमीन का मुद्दा मैं उठा रही हूँ, पर आपको पता है इनके कान पर जू तक नहीं रेंगती है क्योंकि इनके अब्बा का थोड़ी है। हमारे हिंदू लोगों ने, वॉरियर्स ने संघर्ष करा हमारी जमीन बचाने के लिए, ये काट काट के टुकड़े दे रहे हैं, लेकिन ये कौन सुनेगा। आज इतना बड़ा मेरी लड़ाई मैं आपको मोरबी की बताती हूँ, कौन वो उस अवैध कब्जे को तोड़ने से रोक रहा है। मंदिर पर जो 3 माले की अवैध दरगाह बनी है ना भाई, आज मैं ये सत्य एक्सपोज करती हूँ आपके चैनल पे, मुझे डर नहीं है शायद मुझे जान से मार दे। मैं आपको बताती हूँ उसमें वहां के ही मोरबी के ही लोकल कुछ सरकारी अधिकारी, मोरबी के ही कुछ नेता, छुटपुटिए लीडर, वहां की लोकल राजनीति, ये सब इस काम को अटका रही है और ये मेरी नजर का। और वहां पे जो अवैध पानी और बिजली का कनेक्शन दिया हुआ है, एक मंत्री तक में और एक एमएलए तक में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अवैध कनेक्शन हटा के दिखाए। अगर है ये मूंछों पे ताव देकर 10 दिन पहले इन्होंने बड़ौदा, नवसारी और सूरत में हिंदू मंदिर 5 तोड़े। इनमें हिम्मत है मूंछों को ताव देकर ये अवैध मज़ार और दरगाह मुझे तोड़ के दिखाए। या पिछले 5 साल में या पिछले 8 साल में जब से नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह गुजरात से गए हैं, उसके बाद गुजरात में एक ऐसा मुझे घटनाक्रम दिखा दे कि जहाँ इन्होंने मंदिरों पे, मैं कहती हूँ अवैध सब टूटना चाहिए, अवैध रहना ही नहीं चाहिए, चाहे मंदिर हो चाहे किसी और मजहब विशेष की धार्मिक जगह। रोकने के लिए आपके पास क्या फार्मूला है? भाई यहाँ पे गुजरात में लैंड ग्रैबिंग का भी कानून बना हुआ है, यहाँ गुजरात में गुत्सी टॉक कानून भी बना हुआ है। मगर अगर विलिंगनेस हो ना कार्य करने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्य उत्तर प्रदेश में योगी जी कर सकते हैं वो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए भाई, कोई रोक रहा है क्या करने के लिए? जब पावर है, पोजीशन है, तो विलिंगनेस की कमी है, इसीलिए नहीं हो रहा ना। तो जब मंदिर तोड़ सकते हो तो ये काम क्यों नहीं कर सकते हो? तो मैं कोई पॉलिटिकल इंसान नहीं हूँ, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हूँ, और मैं एक छोटी सी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मुझे इतना समझ में आता है, छोटी सी बात कि जब योगी जी बुलडोजर घुमा सकते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं घूमता। रही बात प्रूफ की, तो मैं तो इतने प्रूफ ला के फाइलें बनाई है भाई, हजारों रुपए डाल के।
और फाइलें पहुंचाइए एक टेबल से दूसरे टेबल, एक एक मंत्रियों को, पुराने चीफ मिनिस्टर को, नए चीफ मिनिस्टर को, पुराने होम मिनिस्टर को, नए होम मिनिस्टर को, पुराने पूरे डिपार्टमेंट को, नए पूरे डिपार्टमेंट को धक्के खा रही हूँ पिछले 2.5 साल से भाई साहब। अब क्या बात करते हो, मैं आपको बता रही हूँ, खून खौलता है हमारा। आज अगर कुछ नेता जिम्मेदारी से अपनी काम करते ना, तो मुझ जैसी महिलाओं को अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़कर सामाजिक कार्य हाथ में लेना नहीं पड़ता। किसे पसंद आता है बाहर ये जिहादियों की धमकी खाना? ये आपकी मेहनत ही है। बिल्कुल बिल्कुल काजल जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये आप लोगों की मेहनत है। मिलते हैं जी। मुझे जिहादी जान से मारने की धमकी देते हैं, मेरे बच्चे को जान से मारने की धमकी देते हैं, मेरे पति को जान से मारने की धमकी देते हैं, मेरे चेहरे पे एसिड फेंकने की धमकी देते हैं। कोई प्रोटेक्शन नहीं है मेरा गुजरात में। विश्व हिंदू परिषद प्रोटेक्शन दे रहा है मुझे, और आज मैं जिंदा हूँ तो विश्व हिंदू परिषद की वजह से जिंदा हूँ, वरना कब की मार दिया होता मेरे को यहाँ पे। इसलिए क्योंकि मैं अवैध कब्जे के खिलाफ आवाज उठा रही हूँ, और जिन लोगों को साथ देना चाहिए था वो कुछ एक लोग बिकाऊ बिक गए। और क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये 1.5 साल पहले से कह रहे गुजरात में चुनाव है, तो चालू चुनाव में दूसरे चरण में योगी जी बुलडोजर घुमा के कहते हैं ये चुनाव 80 और 20% का है, तो क्या वोट बैंक या 8% वोट बैंक है इनका गुजरात में? बिल्कुल। क्यों डर रहे हो? विलिंगनेस ही नहीं है भाई, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि साठगांठ चल रही है कुछ लोगों की, कुछ ताकतवर लोगों की, जो ये करने नहीं देते। वरना कितने प्रूफ मैंने दिए, कितना। ये तो आप जिम्मेदारी डिसाइड हुई ना बार बार, तब जाके रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी थी, तब जाके राजेंद्र भाई त्रिवेदी ने इतना अच्छा एक्शन लिया और काम किया। आई होप के बाकी के मंदिरों को भी छुड़वाने के लिए मैं राजेंद्र भाई त्रिवेदी से, अब जब जिम्मेदारी फिक्स हुई है तो जल्द से जल्द मिलकर उनको भी ये वापस फिर से जीरो से स्टार्ट कर सारे हिंदू संगठन है और मिलके काम कर रहे हैं, तभी ये सब थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है ना, बचा हुआ है। बाकी किसी से कोई खास उम्मीद है नहीं। लेकिन जब तक योगी स्टाइल में यहाँ पे एक्शन लेना शुरू नहीं होंगे, तब तक ये जिहादी सुधरेंगे नहीं। ये कंटिन्यू अपना जो गजवाए हिंद का एजेंडा है, जो धर्मांतरण कर और जमीनों पर कब्जा कर ये पूरा करना चाहते हैं 2047 तक, वो चलेगा और उसके ये आगे बढ़ेंगे, अगर यहाँ पर इनको रोका नहीं गया योगी स्टाइल में तो।